डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 24। इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम लोग आज़ादी का दिन कहते हैं, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं हर साल, तो उसी से संबंधित ये चैप्टर दिया हुआ है। इसके पीछे हमें कितना संघर्ष करना पड़ा अपने देश को आज़ाद करने के पीछे, तो उसी से संबंधित ये स्टोरी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अपना देश सैकड़ों वर्षों से पराधीन रहा। सैकड़ों वर्षों से पराधीन रहा मतलब सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। स्वाधीनता के लिए पृथ्वीराज चौहान के बाद हेमचंद्र, महाराणा प्रताप, दुर्गावती, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल तथा शिवाजी तुर्कों और मुगलों से निरंतर युद्ध करते रहे। तो अंग्रेज़ों से पहले जो है हमारा देश उस समय भी गुलाम था। कहने का अर्थ है कि उस समय जो मुग़ल शासक थे, तो हमारे देश में अपना शासन नहीं था, हमारे देश का कोई व्यक्ति नहीं था, भारतीय नहीं था। वो लोग कहीं और जगह से आए हुए थे और यहाँ पे राज कर रहे थे, इसीलिए हमारा देश उस समय भी गुलाम था। अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल थे, तुर्क थे, उन लोगों से इतने सारे लोग जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र, तो ये सारे लोग जो हैं उन लोगों से लगातार लड़ाई किए। मराठे, अंत में मुग़ल राज दुर्बल हो गया, मतलब मुग़ल धीरे धीरे दुर्बल हो गया, कमज़ोर होता गया। मराठे वीर सबल हो गए। मराठों में शिवाजी प्रमुख लीडर थे मराठों का। परंतु सागर पार से व्यापार करने के लिए आए अंग्रेज़ अपनी कूटनीति से राज्य कायम करने लगे। समुद्र पार से, अर्थात इंग्लैंड की बात कर रहा है, यूरोप से, इंग्लैंड से जो अंग्रेज़ आए थे व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ की राजनीति को देखते हुए अपनी कूटनीति को शामिल किया और यहाँ पे अपना राज्य वो कायम करने लगे, अपना राज्य बसाने लगे। धीरे धीरे भारतीयों को लड़ाकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, उनका अत्याचार आरंभ हो गया। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे फूट डाला जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ दूसरे व्यक्ति को भड़काया जा सकता है। उस स्थिति को देखने के बाद उन लोगों ने सोचा कि निश्चित रूप से यहाँ पे शासन किया जा सकता है। फिर उन्होंने वैसा ही किया, फूट डालो और शासन करो, यही उनकी नीति थी और अपनी नीति में वो कामयाब भी रहे। देश के वीरों ने सन 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो कई साल से, काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, उतने साल से वो यहाँ पे राज कर रहे थे अंग्रेज़। तो भारतीय जो वीर थे उन लोगों ने यह तय किया कि 1857 ईस्वी में उन्होंने एक तारीख रखी और उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भारतीयों का उस समय एक टारगेट था कि उस समय देश को आज़ाद कर लेंगे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। ये पहली लड़ाई थी आज़ादी के लिए और वो सफल नहीं रही। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसमें बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन इन लोग मुख्य लीडर के रूप में काम कर रहे थे। उन लोग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, परंतु भारतीय वीर हार गए। तो उस समय इस लड़ाई में भारतीयों का हार हो गया था। अंग्रेज़ जीत गए, संपूर्ण देश पर उनका राज्य हो गया, परंतु भारतीय वीर बैठे नहीं रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जो थे उस समय हार तो गए, लेकिन एक लड़ाई हारना ही हार नहीं होता है। उसके बाद फिर से प्लान बनाना शुरू किए। 1905 ईस्वी से पुनः स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया। फिर से संग्राम, आंदोलन आरंभ कर दिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। यही स्वतंत्रता संग्राम अनेक रूपों में सन 1946 ईस्वी तक चलता रहा। तो 1905 से 1946 तक लगातार ये आंदोलन चलता रहा, उन लोगों से युद्ध होता रहा। समय समय पे कभी अंग्रेज़ मारे जाते थे, कभी भारतीय मारे जाते थे, इस तरह की घटनाएं घटती रहती थी। एक तरफ कांग्रेस के मंच से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलते रहे। तो इतने सारे लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे ये सारे लोग, और इन लोगों की अगुवाई में कई तरह के आंदोलन चले, जिसमें से कुछ आंदोलन का नाम भी लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन जो है मुख्य रूप से गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन था, और जिसमें से इतने सारे लोग, जितना नाम दिया हुआ है, सभी लोग भाग लिया करते थे उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। दूसरी तरफ खुदीराम बोस, वीर विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी क्रांति के पथ पर चल रहे थे। क्रांति के पथ पर चलने का अर्थ है कि इन लोग डायरेक्ट जो है सामने फेस टू फेस लड़ते थे, या तो उन लोगों को मार देना है या फिर स्वयं का बलिदान दे देना है। इस तरह का जो चुनौती भरा कार्य था, जो आमने सामने लड़ने वाला काम था, ये इन लोग क्रांतिकारियों के द्वारा हो रहा था। अंग्रेज़ों पर प्रहार करके उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तीसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर बर्मा की ओर से अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया था, और अंत में भारतीय नौसेना ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों का सिंहासन डोल गया। जब सभी तरह से भारतीयों का विरोध हो गया, तो फिर अंग्रेज़ समझ गए कि अब
अधिक दिनों तक यहाँ पे टिका नहीं जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि भारतीय समझ चुके हैं कि ये उन लोगों का देश है और अपने को अधिक दिनों तक वो गुलाम बनाए नहीं रख सकते थे। तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अब संभव नहीं है। अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि स्वाधीनता आंदोलन तीव्र होता जाएगा, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नामक दल को बनवाया। फिर भी उन लोगों ने अपना चाल चलता रहा और जब तक संभव हो, मतलब वो भी प्रयास कर रहे थे कि इस देश पे राज किया जाए, क्योंकि यह देश जो है सोने का चिड़िया था और इस देश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जा सके उतना लूट लिया जाए। तो इतने समय से वो लूट ही रहे थे, 200 सालों तक हमारे देश को लूटते रहे, इसीलिए आज हमारा देश काफ़ी गरीबी की स्थिति में है। तो मुस्लिम लीग नामक एक दल बनवाया, एक टीम बनवाया। मुसलमानों के कान भर दिए गए कि वे आंदोलन में शामिल नहीं हों। उन्होंने भारत पर राज किया है, वे अपने लिए अलग से आंदोलन करें। तो अब उन लोगों को हिंदू और मुस्लिम का जो धार्मिक समस्या उन लोगों के बीच जो चलता रहा है उसी को भड़का दिया गया कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो भी जाता है तो तुम लोग उसमें क्या रहोगे, क्या करोगे। इस तरह का उन लोगों के कान भर दिए गए। मुस्लिम नेता इस बात को समझने लगे, स्वाधीनता आंदोलन में नहीं के बराबर शामिल हुए। फूट डालो का जो शासन था वो नीति मुस्लिमों के लिए काम करने लगा। वे इसमें शामिल नहीं होने लगे, आंदोलन में शामिल नहीं होने लगे। वे अंग्रेज़ों के बदले हिंदुओं से लड़ने लगे। अब अंग्रेज़ों से लड़ने के बदले हिंदुओं से ही लड़ने लगे। इस तरह का अंग्रेज़ों ने उसको ट्रीट कर दिया, उसके माइंड वॉश कर दिया उसको। गांधी जी उन्हें मनाने लगे। देश की स्वाधीनता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, पर मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों से मदद पाकर अलगाव की मांग रखी। मुस्लिम लीग ऐसा स्थिति था कि देश आज़ाद तो होगा, लेकिन वे लोग अपने लिए फिर अलग से एक देश मांगने लगे। इसको अलग 2 भागों में बांटने के लिए कहा गया। गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम लीग मान जाए, परंतु मुस्लिम लीग ने देश को बांटने के लिए उपद्रव करना शुरू कर दिया। कलकत्ता से लाहौर तक उपद्रव होने लगा, खून बहने लगा। नेताओं पर इस भयानक उपद्रव का दबाव पड़ा, वे भविष्य की बात नहीं सोच सके, घबरा कर देश का बंटवारा मान लिया। तो इस तरह की घटनाएं घटने लगी, लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे। तो वैसी स्थिति में गांधी जी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि देश को 2 अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए। तो तभी से ही हमारा देश आज़ाद होने के साथ ही 2 भागों में बट गया। देश बंटवारे के साथ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। बंटवारा भी हुआ और स्वतंत्र भी हुआ। बटा हुआ भाग पाकिस्तान कहलाया, शेष तो भारत है, खंडित भारत है। मतलब भारत तो बना लेकिन खंडित हो गया, वो टुकड़ों में बट गया। लोक स्वाधीनता के हर्ष में विभाजन को भूल गए। लाल किले पर तिरंगा लहरा उठा। 15 अगस्त को स्वाधीनता की प्राप्ति का समारोह मनाया गया, इसलिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। स्वाधीनता की रक्षा का संकल्प करते हैं। योगी अरविंद ने खंडित भारत को फिर से अखंड होने की भविष्यवाणी की है। तो एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी योगी अरविंद ने किया है। लेकिन भविष्यवाणी सच होगी या झूठ होगी यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सच हो भी सकती है। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ और उसके अर्थ दिया हुआ है। स्वाधीन का अर्थ है अपने अधीन होना, दुर्बल मतलब कमज़ोर, कूटनीति मतलब तोड़फोड़ की चाल। इस तरह से संधि विग्रह दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मुहावरे, सिंहासन डोलना, राइज कमज़ोर होना, कान भरना, चुपके से दूसरे के विरुद्ध भड़काना, और ये सारा कुछ तो बना ही है, मुहावरे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए मैं आप लोगों को इन सभी का आंसर कंप्लीट करके दे देता हूँ। यह है चैप्टर 24 का क्वेश्चन आंसर। तुर्कों मुगलों के समय किन किन वीरों ने स्वाधीनता के लिए प्रयत्न किए? तुर्कों मुगलों के समय हेमचंद्र, महाराणा प्रताप, दुर्गावती, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल तथा शिवाजी आदि वीरों ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए। अंग्रेजों का राज कैसे स्थापित हुआ? छल तथा कूटनीति से अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध कब हुआ? सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध हुआ। क्रांतिकारी कौन थे? अंग्रेजों पर प्रहार करके उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले भारतीय वीर क्रांतिकारी कहलाते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर वर्मा की ओर से आक्रमण कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। देश कब किस रूप में स्वाधीन हुआ? देश 15 अगस्त को खंडित रूप में स्वाधीन हुआ। और इसका अंतिम क्वेश्चन है, योगी अरविंद ने क्या भविष्यवाणी की है? योगी अरविंद ने खंडित भारत को फिर से अखंडित होने की भविष्यवाणी की है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तो इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।